Hello बच्चों, let's see this question. An air pollutant which can cause acid rain and which is injurious to respiratory failure is A. Nitric acid, B. Sulfur dioxide, C. Lead nitrate, D. Carbon dioxide. इस क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है, हमें ये पूछ रहा है कि जो एयर पोल्यूटेंट जो कॉज कराता है एसिड रेन को और ये हाईली इंजूरियस होता है टू द रेस्पिरेटरी फेलियर, तो इनमें से कौन सा है वो? नाइट्रिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड, लेड नाइट्रेट और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें? इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक की कॉन्सेप्ट है। की कॉन्सेप्ट क्या है? ये है एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है? जनरली जो रेन का पीएच होता है वो 5.6 पीएच होता है नॉर्मल रेन का। इसका रीजन क्या है? हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में CO2 प्रेजेंट होता है और एटमॉस्फेरिक जब ये H2O के एटमॉस्फेरिक जब वाटर वेपर्स के साथ ये रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है H2CO3। ये H2CO3 ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोटोन रिलीज और इसी वजह से जो रेन वाटर नॉर्मल रेन वाटर होता है उसका पीएच स्लाइटली एसिडिक होता है, मींस एसिडिक होता है। यही होता है रीजन फॉर द एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ द रेन। बट ये नॉर्मल रेन में इसका पीएच 5.6 होता है। अगर इफ द रेन वाटर रेन का पीएच लेस देन 5.6 होता है देन जाके हम इसे कहते हैं एसिड रेन बोल के। तो एसिड रेन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन कौन होते हैं? एसिड रेन के लिए रेस्पॉन्सिबल जो होते हैं वो होते हैं दो टाइप्स के गैसेस। एक होता है NOx और दूसरे होते हैं SOx। NOx क्या है? ये है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में आता है NO2, NO और सल्फरिक ऑक्साइड्स और सल्फर ऑक्साइड्स में आता है SO2। और इनमें से मेन कल्प्रिट्स कौन कौन से हैं? NO2 एंड SO2। ये दोनों ही कॉज कराते हैं एसिड रेन्स। तो एसिड रेन कैसे फॉर्म होता है? ये जो NO2 मैंने आपको कहा, NO2 रिएक्ट करता है विद वाटर वेपर इन द क्लाउड रीजन, क्योंकि एटमॉस्फेयर में NO2 प्रेजेंट है अगर पॉल्यूशन है तो ये फॉर्म करते हैं HNO3 का जो कि है नाइट्रिक एसिड। और SO2 ये रिएक्ट करता है विद वाटर वेपर टू फॉर्म H2SO4 सल्फरिक एसिड। ये दोनों हाईली एसिडिक होते हैं और ये दोनों ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर दी लेस पीएच लेस देन 5.6 और इस पीएच को ही हम लोग एसिडिक रेन कहते हैं। तो एसिड रेन ये दोनों ही कॉज कराते हैं। इसके साथ साथ अभी हमें पूछा गया है, ये तो हमें पता चल गया कि एसिड रेन कौन कौन से गैस कराते हैं। ये कराते हैं NO2 एंड SO2। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में से कौन रेस्पिरेटरी फेलियर कॉज कराता है। मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है? ये रेडिली एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब थ्रू द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ ट्रैक्ट व्हेन इनहेल्ड। और ये क्या कर जाता है? ये म्यूकस मेम्ब्रेन में जो मॉइस्चर होता है इसके साथ मिलकर, ये म्यूकस मेम्ब्रेन के मॉइस्चर के साथ मिलकर ये फॉर्म करता है H2SO3। ये क्या होता है? ये है सल्फरस एसिड। तो म्यूकस मेम्ब्रेन में जो म्यूकस है इसके साथ मिलकर ये फॉर्म करता है सल्फरस एसिड और ये सल्फरस एसिड ही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रेस्पिरेटरी इलनेस and respiratory failures, pulmonary defense failure के लिए। तो हमको पता चला कि मेन कॉज फॉर द रेस्पिरेटरी डिफेंस फेल्यूर क्या होता है? वो होता है SO2 और यही है जो एसिड रेन फॉर्म करता है। तो हमें हमारा आंसर मिल गया ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। अभी हमें यहाँ पे दिया है नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड HNO3 ये रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एसिड रेन, सो ओनली फॉर एसिड रेन बट नॉट फॉर द रेस्पिरेटरी फेलियर। सो दिस इज द रॉन्ग आंसर। हमें यहाँ पे दिया है लेड नाइट्रेट PbNO3। PbNO3 इज ऑल्सो नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर
either acid rain or respiratory failure. So option C is the correct, is the wrong answer. And option D, carbon dioxide. Carbon dioxide is neither responsible for the acid rain or the respiratory failure. So this is option D is also the wrong answer. The correct answer is option B, sulfur dioxide. Hope you understood this well. Thank you.